हेलो एवरीवन, और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पर डिटेल्ड वीडियो जिससे आप अपने लूप को ब्रेक कर लेंगे। और ये वीडियो इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी पूरी लाइफ की वायरिंग बदल सकती है। क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी नोटिस किया है, कभी कोई अच्छा मौका मिला, कभी कोई अच्छा रिश्ता आया, कोई आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन आप क्या करते हैं? आप डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं बिना किसी रीजन के। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ सबोटाज नहीं होता, बल्कि ये एक हिडन इनर चाइल्ड पैटर्न है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पैटर्न बनता कैसे है। चाइल्डहुड में अगर आपको ये एक्सपीरियंसेस मिले हो, जैसे अगर आप एक्साइटेड होकर कुछ शेयर करते थे और सामने वाले ने कह दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, जब आपके अचीवमेंट्स को डिसमिस किया गया और कहा गया कि तुम कितना ओवर रिएक्ट करते हो, जब आपने सच में कुछ बहुत अच्छा किया और आपको कहा गया कि ये तो सिर्फ तुम्हारा लक था, जब आपकी खुशी को जज किया गया कि इतना खुश होने की क्या जरूरत है, तो आपका ब्रेन एक रूल बना देता है, गुड थिंग्स डोंट लास्ट और गुड थिंग्स हर्ट। मतलब आपका माइंड मान लेता है कि अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती या अच्छी चीजें हर्ट करती हैं। देखिए, बचपन में हमारा माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, वो चीजों को लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल तरीके से स्टोर करता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, आपके ब्रेन का नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है और कहने लगता है ये इतना अच्छा है, ये सच होना मुश्किल है, ये टिकेगा नहीं, ये खो जाएगा, इससे एक्सपेक्टेशंस मत बनाओ। और आप उस गुड थिंग को रिजेक्ट कर देते हैं केवल अपने फ्यूचर के पेन से बचने के लिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमोशनल फैमिलियरिटी लूप। देखिए, हम हमेशा वही चूज करते हैं जो हमारे लिए फैमिलियर होता है, ना कि जो हमारे लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को बचपन में प्यार कंडीशनल मिलता है तो बड़े होने पर उसे अनकंडीशनल लव अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर बचपन में क्रिटिसिज्म फैमिलियर लगा तो बड़े होने पर प्रशंसा फेक लगेगी। अगर आपको इग्नोरिंग फैमिलियर लगा तो बड़े होने पर अटेंशन अनसेफ लगेगी। अगर केओस ज्यादा फैमिलियर था तो स्टेबिलिटी बोरिंग लगेगी, क्योंकि आपका ब्रेन कहता है आई डोंट ट्रस्ट न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब मैं नए अनुभवों पर विश्वास नहीं करता, फिर चाहे वो नए अनुभव आपके लिए अमेजिंग ही क्यों ना हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई लड़की बचपन से ये सुनती आई है कि तुम सुंदर नहीं हो, तो बड़े होने पर यदि कोई व्यक्ति उससे बोलेगा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसका ब्रेन रिएक्ट करेगा और कहेगा ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। और ये आप नहीं सोच रहे, बल्कि ये आपके इनर चाइल्ड की कंडीशन्ड प्रोग्रामिंग है। अब समझते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप में कैसे दिखेगा। बहुत बार क्या होता है कि कोई अच्छा पर्सन आता है और आप उसे पुश करके भगा देते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करता है और आपको सफोकेशन होने लगता है। कोई आपकी केयर करे तो आपको सस्पिशियस फील होता है, आपको उस पर संदेह होने लगता है। कोई आपको कमिट करना चाहता है और आपका माइंड ओवरथिंकिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड कहता है गुड थिंग्स आर नॉट सेफ। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन आपने कभी बचपन में देखा होगा कि कभी घर में खुशियां आती थी और अचानक से कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती थी। और अब बड़े होकर जब आपकी लाइफ में शांति आती है, आपकी लाइफ पीसफुल बनती है, तो आपका माइंड डर जाता है और कहता है कि अब इसके बाद कुछ बुरा होने वाला है। और आप अनकॉन्शियसली या तो कोई ड्रामा क्रिएट कर देते हैं और या एक डिस्टेंस बना लेते हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप पर ही नहीं बल्कि करियर और मनी पर भी प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, आप डिले कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। कोई आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहता है, लेकिन आप सोचते हैं मैं कैपेबल नहीं हूँ। आपको पैसा मिल रहा है तो आपके अंदर गिल्ट और फियर क्रिएट हो जाता है। ग्रोथ के पास पहुंचते ही आप खुद पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड की ओल्ड प्रोग्रामिंग फैमिलियर है सर्वाइवल मोड के साथ। अब बढ़ते हैं सबसे पावरफुल सेक्शन की तरफ। इस लूप को कैसे ब्रेक करें? स्टेप 1, नोटिस द पैटर्न। हर बार जब भी आप किसी अच्छी चीज को रिजेक्ट करें, एक सेकंड का पॉज लें और पूछें कि ये डिसीजन मेरी एडल्ट सेल्फ का है या मेरा डरा हुआ इनर चाइल्ड रिएक्ट कर रहा है।
स्टेप 2, इनर चाइल्ड रीएश्योरेंस। अपने आप को सॉफ्टली कहें, यू आर सेफ, इट्स ओके टू रिसीव गुड थिंग्स, दिस टाइम इज डिफरेंट, यू डिजर्व गुड थिंग्स एंड यू डिजर्व दिस। ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं। स्टेप 3, स्मॉल रिसीविंग प्रैक्टिसेस। अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने की छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिले तो हल्की सी स्माइल के साथ थैंक यू कहें। कोई आपको हेल्प ऑफर करे तो उसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट ना करें। आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आए उन सब के लिए हाँ बोले। अपने लिए कोई छोटा सा गिफ्ट खरीदें। इन सभी एक्टिविटीज से आपका ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि गुड थिंग्स आर गुड एंड गुड थिंग्स आर सेफ। स्टेप 4, रीवायर द फैमिलियरिटी। जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी चीज या कोई अच्छा ऑप्शन अनफैमिलियर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि स्लोली खुद को अलाउ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल लगती है तो खुद को अलाउ करें और इस डिस्कम्फर्ट के साथ थोड़ी देर बैठें। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से वो फैमिलियर बनने लगता है। और लास्ट स्टेप 5, रिलीज द ओल्ड चाइल्डहुड बिलीफ। अपने आप से कहें, जो बचपन में फैमिलियर था वो मेरा आज का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आई चूज अ न्यू पैटर्न, आई चूज अ न्यू पैटर्न, आई चूज अ न्यू बेटर। और हमेशा याद रखें कि आप अच्छी चीजों को डिजर्व करते हैं और अब टाइम आ गया है कि आपका इनर चाइल्ड भी इस पर बिलीव करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।